आज तेरा खेल खत्म। सुहानी के ऐसा कहते ही वो काला साया सुहानी के शरीर से बाहर निकल जाता है और अगले ही पल तेजी से वहां से चला जाता है। उस साए के जाने के कुछ सेकंड बाद सुहानी को होश आता है और वो खुद को हॉस्टल की छत पर पाती है। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या वो सपना देख रही है। तभी उसकी नजर नीचे जाती है। वो देखती है कि वो इस वक्त छत की रेलिंग पर खड़ी है और उसका एक पैर आगे की तरफ हवा में लटका हुआ है। ये देखकर सुहानी घबरा जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। क्या इस बार साया सुहानी को मारने में कामयाब हो जाएगा? क्या है समायरा का राज? सुहानी रेलिंग से नीचे गिर जाती है और वो जोर से चीख पड़ती है। आज सुहानी को लगा था कि वो नीचे गिरकर मर ही जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो हवा में लटकी है और किसी ने छत के सहारे उसका हाथ पकड़ लिया है। सुहानी झट से ऊपर देखती है। वहां एक आदमी था। वो वही आदमी था जो सुहानी पर नजर रखता था। वो आदमी सुहानी से कहता है, डरो मत, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। ये कहकर वो आदमी सुहानी को ऊपर खींचना शुरू कर देता है। तभी निशा भी वहां आ जाती है और सुहानी को खींचने में उस आदमी की मदद करने लगती है। अब सुहानी का एक हाथ उस आदमी ने पकड़ा था और दूसरा निशा ने। कुछ ही देर में सुहानी ऊपर आ जाती है। वो तीनों उस छत के फ्लोर पर घुटने के बल बैठे हाफ रहे थे। वो आदमी हाफते हुए सुहानी से कहता है, तुम ठीक हो ना? उस आदमी के ये कहते ही सुहानी सब कुछ भूलकर उसे गौर से देखने लगती है और कहती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? ये सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और कहता है, मुझे जाना होगा, हॉस्टल के बाकी लोग यहाँ आ रहे हैं। ये कहकर वो आदमी वहां से भाग जाता है और हॉस्टल की पाइप से नीचे उतर जाता है। इससे पहले कि निशा और सुहानी कुछ समझ पाते, वो आदमी वहां से जा चुका था। सुहानी परेशान होकर निशा से कहती है, निशा, मैंने इन्हें कहीं देखा है। निशा सुहानी को समझाते हुए कहती है, सुहानी, तू इस वक्त शौक में है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। सुहानी झल्लाकर कहती है, नहीं यार, मैंने इन्हें कब और कहां देखा है ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पक्का इन्हें कई बार देखा है। निशा भी ऊंची आवाज में कहती है, अरे देखा है तो कहां देखा है? सुहानी कुछ देर तक बेचैन होकर सोचने लगती है और फिर एकदम से शांत हो जाती है। सुहानी निशा की आंखों में देखते हुए कहती है, अपने सपने में? निशा कंफ्यूज होकर कहती है, तेरे सपने में? निशा इतना ही कह पाई थी, तभी वहां हॉस्टल वार्डन और कुछ लड़कियां आ जाती हैं। सुहानी जब छत की रेलिंग से नीचे गिर रही थी, तब उसकी चीख निकल गई थी। उसी चीख को सुनकर हॉस्टल में कुछ लोगों की नींद खुल गई थी। वो सब भागते हुए छत पर आ गए। वो सब निशा और सुहानी को ऐसे फ्लोर पर बैठे देखकर चौंक जाती हैं और फौरन निशा और सुहानी के पास आ जाती हैं। निशा और सुहानी फ्लोर पर बैठी थी और सुहानी के एक हाथ में कुछ खरोंचे थी। छत से गिरते हुए उसे कुछ चोट लग गई थी। ये सब देखकर वार्डन बौखलाहट के साथ कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? और अभी यहाँ से किसके चीखने की आवाज आई थी? सुहानी वार्डन के सवाल पर खामोश रहती है। निशा बात को संभालते हुए कहती है, वो मैम, क्या है ना, मुझे और सुहानी को नींद नहीं आ रही थी, तो हम दोनों छत पर वॉक करने आ गए। हम बस वॉक कर ही रहे थे, सुहानी का पैर फिसल गया और वो फ्लोर पर गिर गई, इसलिए उसकी चीख निकल गई। निशा की बात सुनते ही वार्डन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो झल्लाते हुए उन दोनों से कहती है, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो रात के 3 बजे छत पर वॉक करने आई थी? तुम्हें नहीं पता कि आए दिन शहर में लोगों की मौतें हो रही हैं? एक तो आधी रात को छत पर आ गई और इस तरह से चीख कर लोगों को डरा रही हो। सुहानी और निशा अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती, वो बस अपना सर झुकाए बैठे रहते हैं। वार्डन बड़ी सख्ती के साथ आगे कहती है, अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ और दोबारा रात में छत पर दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वार्डन के ऐसा कहने पर निशा और सुहानी उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद वार्डन अपने आसपास देखती है।
रात के वक्त बाहर का माहौल बहुत डरावना लग रहा था। वार्डन भी घबराकर बाकी लड़कियों के साथ नीचे चली जाती है। कमरे में आने के बाद निशा सुहानी को उसके बेड पर बिठाती है। फिर फर्स्ट एड किट से दवा निकालकर सुहानी के हाथ में लगाती है। दवा लगाते हुए निशा सुहानी को देखती है। सुहानी अभी भी बहुत डरी हुई और कंफ्यूज लग रही थी। निशा सुहानी से कहती है, सुहानी, जो आज छत पर हुआ वो सब क्या था? तू छत पर क्यों लटक रही थी और वो आदमी कौन था? सुहानी ना में सर हिलाते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता यार, मैं तो बस यहाँ सो रही थी। जब मेरी नींद खुली तो मैं छत की रेलिंग पर खड़ी थी। निशा हैरानी से लगभग चीखते हुए कहती है, क्या? सुहानी आगे कहती है, हाँ, खुद को वहां देखकर मैं डर गई थी, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं नीचे गिर गई। फिर पता नहीं वो आदमी कहाँ से आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, तभी तू वहां आ गई। निशा कहती है, तो तू ये क्यों बोल रही थी कि तूने उस आदमी को सपने में देखा है? क्या तू उसे जानती है? सुहानी अपना सर पकड़कर कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसको जानती हूँ, लेकिन वो मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे सपने में जो विजुअल्स दिखते हैं, शायद उसमें मैंने इस आदमी को देखा है। निशा कुछ सोचते हुए कहती है, तू उस आदमी को जानती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आदमी पक्का तुझे जानता है, तभी तो वो इतनी रात को तुझे बचाने आ गया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम पे वो गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा था। निशा की ये बात सुनकर सुहानी खामोश ही रहती है, क्योंकि उसके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ देर शांत रहने के बाद निशा कहती है, सुहानी, क्या तू इससे पहले कभी शिमला आई थी? सुहानी कहती है, नहीं यार, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इससे पहले मैं कभी शिमला नहीं आई। निशा सीरियस होकर कहती है, सुहानी, मुझे लगता है कि तेरा इस शहर से पहले से ही कोई कनेक्शन है। सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, नहीं निशा, मैं शिमला कुछ महीने पहले ही तो आई हूँ और हमारे कोई रिलेटिव भी यहाँ नहीं रहते। यहाँ से मेरा क्या कनेक्शन होगा? निशा सुहानी की आंखों में देखते हुए कहती है, सुहानी, तुझे याद है जब हम सना को ढूंढने के लिए सिंघानिया मेंशन गए थे? सुहानी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ, मुझे याद है। तो? निशा आगे कहती है, तो जब हम उस रात वहां गए थे तो उस मेंशन के किसी भी रूम में हमें सना नहीं मिली थी और हम वहां से बाहर निकलने वाले थे। तभी तूने अचानक से कहा था कि उस पहले वाले रूम के नीचे एक तहखाना है। अगर तू पहले शिमला आई ही नहीं है तो तुझे कैसे पता कि सिंघानिया मेंशन में एक तहखाना है और वो कहाँ है? निशा की ये बात सुनकर सुहानी सख्ते में आ जाती है और वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। निशा भी शांत होकर सुहानी के जवाब का इंतजार करने लगती है। सुहानी डर और कंफ्यूजन के साथ कहती है, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। मुझे नहीं पता कि मैं उस तहखाने के बारे में कैसे जानती हूँ। उस वक्त मुझे बस एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया और मैंने ऐसा कह दिया। निशा कहती है, सुहानी, हो सकता है कि तू अपने मेमोरी लॉस से पहले कभी शिमला आई हो। और इससे आगे निशा कुछ नहीं कहती। उसे भी पता था कि अभी कुछ भी अंदाजा लगाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद सुहानी कहती है, चल यार, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सो जाते हैं। कल पद्मिनी के ऑफिस में सर्च ऑपरेशन भी करना है। निशा भी सुहानी की बात से सहमत होती है। वो कुछ सोचते हुए कहती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की हर अजीब चीज पद्मिनी सिंघानिया से जुड़ी है। ये तो तय है कि पद्मिनी और उस साए का सॉलिड कनेक्शन है। अब कल जाकर देखते हैं कि हमारे हाथ कुछ लगता है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह सुहानी और विवेक कॉलेज कैंपस में खड़े थे। वो दोनों काफी नर्वस लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में निशा उनके पास आ जाती है। सुहानी निशा से कहती है, तू कहाँ चली गई थी? निशा हड़बड़ाते हुए कहती है, वो सब छोड़ो, तुम दोनों मेरे साथ चलो, हमारे पास टाइम कम है। ये कहकर निशा सुहानी और विवेक का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाती है।
ना चाहते हुए भी विवेक और सुहानी को निशा के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो तीनों दबे पांव पद्मिनी सिंघानिया के ऑफिस के पास पहुंचते हैं। वो तीनों फिर से उसी दीवार की आड़ से ऑफिस को देखने लगते हैं। वहां अभी भी वो गार्ड ड्यूटी पर था। वो इस वक्त एक चेयर पर बैठकर चाय पी रहा था। उसे देखकर विवेक चिढ़ते हुए कहता है, इस गार्ड के रहते हम ऑफिस के अंदर कैसे जाएंगे? सुहानी भी यही सोच रही थी, लेकिन निशा रिलैक्स होकर कहती है, तुम लोग बहुत जल्दी पैनिक करने लगते हो, 2 मिनट शांत होकर सामने देखो। विवेक और सुहानी चुपचाप उस गार्ड को देखने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वो गार्ड थोड़ा परेशान होकर वहां से चला जाता है। गार्ड को वहां से जाते देख विवेक और सुहानी चौंक जाते हैं। विवेक निशा को शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है, निशा, तुमने उस गार्ड के साथ क्या किया है? निशा अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। विवेक अपनी बात पर जोर देकर कहता है, तुमने पक्का कुछ तो किया है, वरना वो गार्ड ऐसे परेशान होकर नहीं जाता। निशा शरारत भरी मुस्कान के साथ सुहानी और विवेक से कहती है, वो मैंने उस गार्ड की चाय में लूज मोशन की दवा मिला दी थी। अब वो सारा दिन टॉयलेट में ही रहेगा और हम आराम से पद्मिनी के ऑफिस की तलाशी ले सकते हैं। सुहानी निशा पर गुस्सा करते हुए कहती है, निशा, तू पागल है क्या? अपना काम निकालने के लिए उस बेचारे गार्ड की तबीयत खराब करने की क्या जरूरत थी? विवेक भी सुहानी से सहमत होकर कहता है, हाँ निशा, अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? निशा उन दोनों की बातों से चिढ़ते हुए कहती है, मैंने उसकी चाय में लूज मोशन की दवा लिमिट में डाली है, और दूसरी बात, तुम लोगों के पास इससे बेहतर कोई आइडिया था क्या? निशा की बात सुनकर विवेक और सुहानी कुछ भी नहीं कहते। उन्हें खामोश देखकर निशा आगे कहती है, अब चलो, टाइम कम है हमारे पास। ये सुनते ही सुहानी पद्मिनी के ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है। तभी निशा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, सुहानी, 1 मिनट रुक। निशा अपने बैग से एक गुलेल निकालती है और उस पर एक पत्थर लगाती है। सुहानी और विवेक मुंह बनाकर निशा को देखने लगते हैं। उन्हें कभी भी निशा की हरकतें समझ नहीं आती थी, लेकिन वो दोनों निशा से कोई सवाल नहीं करते। अगले ही पल निशा दीवार की आड़ लेकर पद्मिनी के ऑफिस के दरवाजे की तरफ निशाना लगा देती है। जैसे ही निशा पत्थर को गुलेल से छोड़ती है, सुहानी और विवेक भी दीवार से झांकते हुए पद्मिनी के ऑफिस को देखते हैं। उसके ऑफिस के दरवाजे के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसे निशा ने गुलेल से मारकर तोड़ दिया था। अब फिर से वो दोनों निशा को गुस्से से देखने लगते हैं। निशा उन दोनों की नाराजगी इग्नोर करके पद्मिनी के ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए कहती है, कम ऑन, इससे अच्छा आइडिया नहीं था तुम दोनों के पास। इस बार विवेक और सुहानी भी निशा की बात से सहमत होते हैं और उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वो तीनों पद्मिनी सिंघानिया के ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। पद्मिनी का ऑफिस बहुत बड़ा था। ऑफिस के अंदर का एक एक सामान बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से रखा हुआ था। वो तीनों घूमते हुए ऑफिस को हर तरफ से देखने लगते हैं। तभी विवेक की नजर पद्मिनी के डेस्क पर रखे बॉल साइज के एक पेपर वेट पर जाती है। उसे देखते हुए विवेक कहता है, इसे देखो, इस पेपर वेट के अंदर कुछ दिख रहा है ना? निशा और सुहानी भी उस पेपर वेट को देखते हैं। वो दोनों भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ऐसा क्या था उस पेपर वेट में? क्या सुहानी, निशा और विवेक इस बार पद्मिनी के सच का पता लगा पाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।